नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं, लोग कमेंट करते हैं कि उपाय उनके फलित नहीं होते, उपायों का उन्हें शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, ऐसा क्यों? कई लोग जो है बहुत हताश होकर ये भी लिखते हैं कि ये सब जो है झूठ बात है, इनसे कुछ नहीं होता, अंधविश्वास है, क्योंकि उन्होंने बहुत उपाय किए लेकिन उसका उन्हें कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी कि क्यों आपके उपाय फलित नहीं होते हैं, आपको उपाय किस प्रकार से करने चाहिए, उपाय करने का नियम क्या है, उपाय करते वक्त किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार माता रानी का नाम लेते हुए, माता रानी का जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, जब आप घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं, भक्ति पूर्वक मंत्रों का जप करते हैं, तो वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, ग्रह शांति के लिए कोई विशेष उपाय अपनाते हैं तो उसके कुछ खास और विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना ज़रूरी होता है। अगर इन नियमों का पालन किए बिना आप उस उपाय को अपने मन अनुसार करते हैं तो उस उपाय का बिल्कुल भी फल प्राप्त नहीं होता। तो जब भी आप किसी उपाय को शुरू करते हैं तो उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। आधी अधूरी जानकारी लेकर के या किसी से सुन करके किसी भी उपाय को शुरू ना करें। दोस्तों, सबसे पहले तो उपाय करते वक्त आपको उस उपाय पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। किसी भी प्रकार की शंका मन में आपके नहीं होना चाहिए। आपको उपाय पूर्ण भक्ति भावना और विश्वास के साथ करना है, क्योंकि अगर आप मन में जो है उस उपाय पे विश्वास नहीं करते या निगेटिव सोचते हैं, किसी के कहने से ज़बरदस्ती किसी उपाय को कर रहे हैं, तो उस उपाय का कोई फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि सबसे पहले हमने अपनी सोच से ही जो है उस उपाय में निगेटिविटी डाल दी है, तो वो उपाय फलित नहीं होता है। तो हमेशा जब भी कोई उपाय करें, जब आपको विश्वास है तभी आप उस उपाय को करें। पूरी श्रद्धा और भक्ति भावना से नियम पूर्वक करें। 100% उपाय ज़रूर कारगर सिद्ध होता है। साथ ही उपाय करते वक्त आपको ये ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस प्रकार का उपाय कर रहे हैं, क्योंकि उपाय कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो जो हम व्रत पूजा पाठ करते हैं, सात्विक और वैदिक उपाय होते हैं। दूसरे होते हैं उपाय जो ग्रह शांति के लिए किए जाते हैं। ग्रह शांति के लिए जो ज्योतिष हमारी कुंडली में जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति होती है उस हिसाब से हमें कोई दान या कोई व्रत, किसी मंत्र का जप या कोई भी उपाय जो है वो बताते हैं। इसके लिए जिससे भी आप सलाह ले रहे हैं उसको सही प्रकार से उससे अपनी कुंडली की जांच करवानी ज़रूरी है और उसको ग्रहों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से लाल किताब के उपाय भी किए जाते हैं जो कि कुंडली के अनुसार ही किए जाते हैं। और इसका आपको लाल किताब का उपाय करने से पहले किसी जानकार से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए कि आपको वो उपाय अपनी कुंडली के अनुसार करना है या नहीं करना है। और साथ ही दोस्तों, तांत्रिक उपाय भी होते हैं। कई लोग वीडियो देख करके या कहीं पढ़ के कोई भी तांत्रिक उपाय भी कर देते हैं, तो ये करना बिल्कुल गलत है। गृहस्थ लोगों को तांत्रिक उपाय करने से बचना चाहिए क्योंकि इनके नियम बहुत ही कठोर होते हैं और अगर गलत तरीके से तांत्रिक उपाय किए जाएं तो इसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। इसके साथ ही छोटे छोटे टोटके भी किए जाते हैं जिनको कि नज़र दोष दूर करने के लिए या किसी बाधा को समाप्त करने के लिए, कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है। तो इनका भी सही रूप से ज्ञान होना ज़रूरी है कि किस वक्त करना है, कितनी संख्या में करना है, किसको करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब आप उपाय करते हैं तो आपको सही प्रकार से उपाय का ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक उस उपाय का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों, उपाय जब आप करते हैं, कोई टोटका करते हैं, लाल किताब का उपाय करते हैं, तो उसको आपको गुप्त रखना चाहिए। कोई आपको टोके ना उपाय करते हुए, कोई देखे ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उपाय जितना ही गुप्त रखेंगे वो उपाय उतना
ही कारगर सिद्ध होता है। जो सात्विक उपाय हैं, जो व्रत करते हैं, वैदिक उपाय हैं, वो आप किसी से भी साझा कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। लेकिन लाल किताब के उपाय या फिर कोई टोटका, उसको आपको गुप्त रूप से करना चाहिए, तभी उस उपाय का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उपाय आपको कब शुरू करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई उपाय किसी खास तिथि या किसी खास दिन ही किए जाते हैं। जैसे कई उपाय जो है नवरात्रों में किए जाते हैं, या दिवाली के दिन, या होली के दिन। तो इसका पता होना चाहिए कि उपाय आपको किस दिन करना है। साथ ही अगर कोई लंबा उपाय शुरू कर रहे हैं, कोई मंत्र जप शुरू कर रहे हैं, या फिर व्रत शुरू कर रहे हैं, तो किस दिन शुरू करना है, इसका आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उपाय जिस दिन शुरू किया जाता है, उस तिथि को उपाय शुरू करना है कि नहीं करना है, ये बहुत ही महत्व रखता है। जैसे कि जब भी आप कोई व्रत शुरू करते हैं, तो बहुत लोग पूछते हैं व्रत कब से शुरू करें। तो कोई भी व्रत हमेशा शुक्ल पक्ष में ही प्रारंभ करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से उस व्रत को, प्रथम वार से उस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। मंत्र जप अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपको शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। अगर लाल किताब से संबंधित कोई उपाय कर रहे हैं या कोई टोटका कर रहे हैं, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए कि किस दिन से आपको प्रारंभ करना है, या किस दिन करना है, किस समय करना है। खासकर टोटका जो होता है और जो उपाय किए जाते हैं, उनका समय का भी उनमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ उपाय बिल्कुल रात को बताए जाते हैं, रात के समय करना है। कुछ उपाय जो है प्रदोष काल में बताए जाते हैं, बिल्कुल शाम के समय करना है। कुछ उपाय जो है वो बिल्कुल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किए जाते हैं। तो आपको समय का ध्यान रखना इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई उपाय बहुत लंबा चलने वाला है, जैसे आपको 21 दिन करना है, 51 दिन करना है, इस तरीके के भी उपाय होते हैं, तो उसमें आपको अनुशासन का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जिस समय भी आप उपाय करते हैं, जैसे अगर आपको बताया गया सुबह में आपको इस मंत्र का इतनी बार जप करना है, तो आप पहले दिन जिस समय में उस मंत्र का जप करेंगे, जैसे सुबह में आपने 8 बजे किया मंत्र का जप, तो आपको जो है उस खास समय में, जिस दिन आप पहले दिन जिस समय उस उपाय को शुरू करेंगे, उसी समय आपको रोज़ करना होता है। अगर किसी दिन 8 बजे कर रहे हैं, किसी दिन 10 बजे कर रहे हैं, किसी दिन आपने बिल्कुल सुबह कर लिया, तो ये उपाय जो है खंडित माना जाता है। इस उपाय का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। जितने दिनों का उपाय बताया गया है, उतने दिन तक आपको नियमों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो अब एक प्रश्न और आता है कि अगर कोई उपाय लंबे समय के लिए बताया गया है, जैसे 1 महीना करना है या 40 दिन करना है किसी उपाय को, तो स्त्रियां उस उपाय को नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो बीच में अपवित्र हो जाती हैं। तो क्या ये उपाय खंडित माना जाता है? तो नहीं, ये उपाय खंडित नहीं माना जाता है। जितने दिनों तक आप अपवित्र रहती हैं, खासकर 5 दिन का समय माना गया है, तो 5 दिन के बाद आप फिर से इस उपाय को प्रारंभ कर सकती हैं। उपाय खंडित नहीं माना जाता है। अशुद्ध स्थिति में उपायों को नहीं करना चाहिए। खासकर जो है, अगर सूतक घर में लगा है, किसी की मृत्यु हो गई है, किसी का जन्म हुआ है, तो भी आपको उपाय नहीं करने चाहिए। इसमें जो है उपाय खंडित नहीं माना जाता। लेकिन अगर किसी और कारणवश, या आप कहीं चले गए, या किसी भी कारणवश अगर आपका उपाय बीच में छूट जाता है, आप उसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं उतने दिनों तक, तो फिर वो उपाय खंडित होता है। आपको फिर से शुरू से उस उपाय को करना होता है। इसके साथ ही कितनी बार ऐसा होता है कि हम ग्रह शांति के लिए कोई उपाय कर रहे हैं, हमें जीवन में कष्ट अपने ग्रहों की स्थिति की वजह से मिल रहा है, शनि की वजह से मिल रहा है, या नौकरी में जो है परेशानी सूर्य की स्थिति की वजह से आ रही है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसे हमारे कुंडली में कुछ स्थिति बनी हुई है, इसके लिए हम उपाय कर रहे हैं ग्रह शांति के लिए। लेकिन साथ ही साथ ऐसे काम भी कर रहे हैं जो कि उस ग्रह की स्थिति को बिगाड़ देते हैं, तो फिर हमारा उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता। जैसे कि अगर आप सूर्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य देते हैं, लेकिन अगर आप घर में अपने पिता से जो है लड़ाई झगड़े करते हैं या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो ये उपाय आपका कारगर सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि पिता भी जो है वो सूर्य के ही प्रतीक माने गए हैं। उसी तरीके से चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करने के लिए चंद्रदेव की आराधना बताई जाती है, सोमवार का व्रत बताया जाता है। लेकिन अगर वहीं आप अपनी माता से दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपका ये उपाय कारगर नहीं होगा। खासकर बहुत से लोग
शनि ग्रह से पीड़ित होते हैं, उनकी 7.5 या महादशा चल रही होती है, तो शनिवार के दिन वो शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं, छाया दान करते हैं, पीपल के पेड़ में जल अर्पित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के साथ या मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मांसाहार नशे की पदार्थ का सेवन करते हैं, पराई स्त्री के साथ संसर्ग करते हैं, तो ऐसे लोगों के द्वारा किया गया उपाय शनिदेव स्वीकार नहीं करते हैं और उनके जीवन की परेशानियां समाप्त नहीं होती हैं। तो इस बात का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है कि जब आप किसी ग्रह की शांति के लिए कोई उपाय कर रहे हैं तो साथ में आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप कोई उपाय करें तो उसका पूर्ण रूप से आपको ज्ञान होना चाहिए, किस समय उपाय शुरू करना है, कितनी संख्या में करना है, किन नियमों का पालन करना है। खासकर ग्रह से संबंधित अगर आप उपाय कर रहे हैं तो हमेशा किसी जानकार व्यक्ति से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही उस उपाय को करें। ये उपाय कभी भी खाली नहीं जाते। अगर उपाय सही तरीके से किए जाए तो उनका शुभ फल हमें प्राप्त होता ही होता है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।